नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में 28 मई को एक पुल गिर गया। पुल बेतवा नदी पर बन रहा था, पूरी तरह बना नहीं था। सुबह के करीब 3 बजे मौसम का मिजाज बदला और एक तूफान 6 लोगों की मौत का कारण बन गया। ऐसा पूरा मीडिया आपको बताएगा। आपको ये नहीं सुनना है। आपको क्या सुनना है? जरा सी आंधी चली और उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी पोल पट्टी सामने आ गई। अपने भैया भतीजों को ठेके देने वाली सरकार ने एक बार फिर 6 जिंदगियों की बलि चढ़ा दी। टीवी पर दिखाई जाने वाली खबरों को इसी तरह के फिल्टर लगाकर सुनना शुरू कीजिए। 6 घरों में मातम पसरा हुआ है। मैं आगे आपको आंकड़े बताऊं और आप 2x की स्पीड पर मुझे आधा अधूरा सुन करके इंस्टाग्राम पर चले जाएं और रील स्क्रॉल करना शुरू कर दें। इससे पहले मैं आपकी एम्पैथी चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप महसूस करें। आपके पास फोन एक आता है किसी थाने से। फोन आया, सामने से आवाज आई, रात को तूफान आया था जिसकी वजह से पुल गिर गया और आपके पिता की मृत्यु हो गई है। बॉडी पुल के नीचे दबी हुई है, जाकर निकाल लीजिए। आप भागे भागे जाते हैं, टुकड़ों में बॉडी को लेकर आ जाते हैं। कभी हाथ, कोई पैर अलग, सर धड़ से अलग। इस वक्त जैसा आप महसूस कर रहे हैं उसी एहसास के साथ आगे सुनिए। योगी आदित्यनाथ तुरंत एक्शन में आए। इस घटना के बाद उन्होंने मजदूरों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। हो गया मामला रफा दफा। ये आपकी कीमत है, 5 लाख रुपए। क्या इस पुल को बनवा रहे ठेकेदार के यहां बुलडोजर चलाया जाएगा? क्या उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा? नहीं होगा भी नहीं। 5-5 लाख रुपए कीमत लगा दी जा चुकी है, आपकी और मेरी। इस पुल ने जिसकी बलि ली उनमें एक राजेश पाल भी थे। अपने परिवार में अकेले कमाने वाले इंसान, महीने का सिर्फ 13,000 रुपए कमाते थे। उनकी पत्नी थी, बूढ़े माँ बाप थे, 4 बेटियां थीं। वो अपनी बेटियों से कहते थे, अपनी पढ़ाई कभी मत छोड़ना, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। सोचिए उन बेटियों के बारे में जिनके मॉडल हुआ करते थे, जिनके रोल मॉडल हुआ करते थे उनके पिता। बेटियों की शादी की तैयारियां चल रही थीं। राजेश एक एक पाई जोड़कर पैसे बचा रहे थे, लेकिन पुल के मलबे ने उनके इस सपने को हमेशा के लिए दफन कर दिया। इस हादसे में सिर्फ 6 लोग नहीं मरे हैं, इनके साथ इनका परिवार भी लगभग मृत अवस्था में पहुंच चुका है। कौन कौन है इसका जिम्मेदार? गांव के लोकल और वहां काम करने वाले मजदूरों ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्वालिटी पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पुल बनाने में जो रेत, मिट्टी, गिट्टी और सीमेंट यूज किया जा रहा था वो बेहद घटिया दर्जे का था और ठेकेदार सिर्फ अपनी जेब भरने के चक्कर में लगा हुआ था। पिछले कुछ दिनों में यूपी में आंधी बारिश की वजह से 28 लोगों की मौत हो चुकी है। हम कैसे भूल सकते हैं? मई 2018, जगह थी वाराणसी। याद है क्या हुआ था? कैंट रेलवे स्टेशन के पास एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा था, उसका एक हिस्सा गिरा और 18 लोगों की जान चली गई। 18। क्या उस हादसे से किसी ने सबक लिया? क्या उस हादसे के बाद कोई कमेटी बनाई गई जो जांच करती कि जो पुल बनाए जा रहे होते हैं वो गिर कैसे जाते हैं, इन्हें कैसे रोका जाना चाहिए? क्या कांवड़ यात्रा से पहले जो हाई लेवल मीटिंग्स की जाती हैं उस तरह की हाई लेवल मीटिंग पुलों के गिरने को रोकने के लिए नहीं की जा सकती? पुलों के नीचे दबकर मरने वाले क्या वोट नहीं देते? आइए अब हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में फैले भ्रष्टाचार का चेहरा देखते हैं। ऐसे देखिए कि 2021 से 2025 के बीच पूरे देश में 170 पुल ढह गए थे, जिनके नीचे दबकर तकरीबन 202 लोगों की जान चली गई। 202। 441 लोग जख्मी हुए, किसी का हाथ गया, किसी का पैर गया, सब के सब अपाहिज हो चुके हैं। सोचिए उनका घर अब कैसे चलता होगा। लेकिन देश का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कहता है कि 2019 से 24 के बीच सिर्फ 42 पुल गिरे हैं। अब सरकार के इस सफेद झूठ की पोल खुद मीडिया की रिपोर्ट्स खोलती हैं। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट बताती है 2024 में ही देश में 48 पुल ढह गए थे, लेकिन मिनिस्ट्री का डेटा कहता है कि 5 सालों में सिर्फ 42 पुल गिरे हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो देश के करीब 30% कल्वर्ट्स, यानी कि जिन्हें छोटी छोटी पुलिया कहा जाता है, 12% छोटे पुल, 8% बड़े पुल और 5% बेहद लंबे पुल इस वक्त बेहद जर्जर स्थिति में हैं, लिस्टेड हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं। सरकार खुद मान रही है कि ये पुल कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन उन पर हर दिन लाखों गाड़ियां और करोड़ों जिंदगियां मौत का दांव लगाकर गुजर रही हैं। अंग्रेजों के ज़माने में बनाई गई कई पुल और कई सड़कें आज भी वैसी की वैसी हैं। जौनपुर का शाही पुल देख लीजिए, इलाहाबाद का करजन ब्रिज जो 1905 में बना था, मिर्जापुर और वाराणसी के कई पुराने पुल और पुरानी सड़कें आज इसका जीता जागता उदाहरण हैं। केरला का पुनालोर सस्पेंशन ब्रिज देख लीजिए, मुंबई के कई अंग्रेजों की बनाई गई पुल और वहाँ की इमारतें आज भी वैसी की वैसी टिकी हुई हैं। अंग्रेजों के ज़माने की बनाई हुई ब्रांचेस, बैंक की ब्रांचेस चल रही हैं। इतनी पुरानी इमारतें जिनका आज भी कुछ नहीं हुआ है। क्यों? क्या कारण था?
क्योंकि उस समय इंजीनियर्स और ठेकेदारों की जवाबदेही तय होती थी, करप्शन करने वालों को कठोर सजा दी जाती थी। और आज तो 100 करोड़ का टेंडर निकला है तो विधायक जी के खास आदमी को मिलेगा और 10 करोड़ विधायक जी रखेंगे। नेताओं से लेकर अधिकारी और ठेकेदार सब भ्रष्ट ही तो हैं। पहले खराब मसाला का इस्तेमाल करके सड़क बनाओ, फिर पैसा खाओ उसमें, उसके बाद बारिश होती है, सड़क बह जाती है, फिर सड़कों को रिपेयर करने में अलग से पैसा खाओ। पैसों की कोई कमी नहीं है। आंकड़े देखिए, साल 2024 से 25 में देश में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 5,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का अलग से बजट रखा था, जिसमें करीब 82% पैसा पानी की तरह बहाया भी जा चुका था। इसके अलावा नेशनल हाईवे पर चलने वाली आम जनता की जेब से जो टोल टैक्स वसूला जाता है वो अलग। उस टोल कलेक्शन से परमानेंट ब्रिज फीस फंड के तहत करीब 33,000 करोड़ रुपए की मोटी रकम सरकार के पास आई थी। सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के जरिए अलग अलग राज्यों को भी 8,493 करोड़ रुपए की तगड़ी फंडिंग बांटी गई थी। इतने अरबों खरबों रुपए के तगड़े बजट और अंधाधुंध फंडिंग के बावजूद अगर पुल ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं तो हम और आप मक्खी और मच्छर ही हैं। कहां गए अरबों रुपए, किसके खाते में? उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा केंद्र के बाहर कंक्रीट का एक पुराना स्लैब टूट जाता है। 31 मई को करीब 25 छात्र नाले में गिर जाते हैं, डूब जाते हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ। घटना कानपुर के एच.एन. मिश्रा पीजी कॉलेज के पास हुई। बीएड की परीक्षा होने वाली थी। यहां उम्मीदवारों को आखिरी समय में बताया गया कि उन्हें अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी दिखानी होगी। ऐसे में कई छात्र और छात्राओं को अपने परिवार के साथ एक दुकान के बाहर खड़ा होना पड़ा जेरोक्स के लिए। और जो फोटोकॉपी की दुकान के बाहर नाले को ढकने वाले पुराने कंक्रीट के स्लैब बने हुए थे, उस पर कई सारे लोग खड़े हुए थे, वो टूट गया। दिल्ली के मेहरौली में भी एक बड़ा हादसा हुआ। दरअसल साउथ दिल्ली कहना चाहिए, दिल्ली नहीं, साउथ दिल्ली। यहाँ एक 5 मंजिला इमारत ढह गई। 13 लोग ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किए गए हैं। 6 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी न जाने कितने लोग इस मलबे के नीचे दबे हुए होंगे। इस बिल्डिंग के आसपास की बिल्डिंग्स को देखिए, देखने से नहीं लगेगा कि ये गिरने वाली बिल्डिंग्स हैं, लेकिन पूरा दिल्ली रेंट के पैसे पे जी रहा है। दिल्ली में बने फ्लैट्स राम भरोसे चल रहे हैं। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ये बताइए कि क्या ऐसी घटनाएं कभी बंद हो सकती हैं? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में करप्शन कभी खत्म हो सकता है, और हो सकता है तो कैसे? मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।